हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कट कमांड का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। तो कट कमांड का हम कैसे फिल्टरिंग में यूज करते हैं, ये हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं AW की कमांड। तो AW की कमांड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि फिल्टरिंग के लिए आपके पास मल्टीपल कमांड्स हैं। जैसे कि आप कट कमांड आपने देखी पहले, आपके पास ग्रेप कमांड भी है, ठीक है। तो आपके पास AW की कमांड भी है, बट इतनी फंक्शनैलिटी जो AW की कमांड में जो मिलती है, वो फंक्शनैलिटीज आपको और कोई कमांड के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो AW के कमांड से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड मैंने लिखा, क्यों लिखा, अगर आपको ये कमांड आती है, मतलब कि इसका आपको यूज केस पता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है ये। अगर आपको नहीं आती तो आप ग्रैप कमांड को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट बढ़िया कमांड बोलोगे, ठीक है। बट फंक्शनिंग होती है कमांड्स की, फंक्शनिंग जो है वो AW की कमांड की बेस्ट फंक्शनिंग है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स, देखते हैं दोस्तों। इसका सिंटैक्स है, पहले लगाते हैं हम कमांड का नेम, इसके बाद में हम यूज करते हैं ऑप्शन। अगर कोई भी ऑप्शन हमें यूज करना है इसके अंदर, जैसे कि हम LS के अंदर जैसे L ऑप्शन का यूज करते हैं, वैसे हम ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, जैसे कि F ऑप्शन होता है एक, ठीक है। तो ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन इस कमांड को एनहांस करते हैं इसकी फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न वो चीज होती है दोस्तों जो कि हम फाइल के अंदर फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अंदर मेरे पास ये एक फाइल है, इसके अंदर ये कंटेंट पड़ा है, AW के कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड, ठीक है। ये कंटेंट इसके अंदर फाइल के अंदर पड़ा है कोई, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो मोस्ट जो लिखा है ना, ये मेरे को यहाँ से ढूंढ के दे, ठीक है। तो मोस्ट मेरा हो गया पैटर्न, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ एक्शन, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये तो मैंने कंडीशन दी, पैटर्न मेरा कंडीशन है कि हाँ ये मेरे को देखनी है। एक्शन क्या करना चाहता हूँ मैं, कि मैं इस पैटर्न के हिसाब से क्या मैं आउटपुट चाहता हूँ। तो वो होता है आपका एक्शन। फिर है फाइल नेम, जो भी कंटेंट हम स्टोर करेंगे जिस फाइल के अंदर, उस फाइल का जो नेम होगा वो हम फाइल नेम से बोलेंगे, ठीक है। तो ये है AW की कमांड, ठीक है। हम देखते हैं, मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों AW की कमांड ध्यान से पढ़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, एक बार बस सिस्टम स्टार्ट हो जाए। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार SSH से, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 192.168 का मेरे को दिखा है, तो मैं मेरी कमांड प्रॉम्प्ट से इसको एक्सेस कर लेता हूँ। SSH कर लो root@192.168.0.108, ठीक है। ये मैंने मेरी मशीन खोल ली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम AW के कमांड का यूज देखते हैं। AW के कमांड का यूज देखने से पहले हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा कंटेंट जिससे कि आप भी अंडरस्टैंड हो जाए। तो मैं एक कंटेंट लेता हूं LSL का। LSL क्या करेगा, मेरे को लिस्ट करके देगा जितनी भी यहाँ पे फाइल है, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे मेरे पास फाइल है उनके सारी कंटेंट को मेरे को शो करेगा, ठीक है। तो मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं LSL का यूज करूं, और इसके ऊपर मैं पाइप ऑपरेटर का यूज करके AW के कमांड यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी फंक्शनिंग होगी वो मैं यहाँ पे AW के कमांड की लिख सकता हूँ। तो एक तो ये वे है कि LSL से जो आउटपुट मिलेगी, उस आउटपुट के ऊपर हम AW के कमांड को अप्लाई करें। या फिर दूसरा ये है कि LSL की जो आउटपुट है वो हम स्टोर कर लेते हैं कोई एक फाइल के अंदर, जैसे कि लिस्ट नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था इको कमांड में, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हो उस पहली वीडियो को, ठीक है। तो इसमें एंटर करता हूं, तो जो LSL की जो आउटपुट थी ना, जो भी आउटपुट थी, वो सारी की सारी आउटपुट मेरी लिस्ट फाइल के अंदर चली गई है। तो यहाँ पे पहले लिस्ट फाइल कोई भी नहीं थी, अब अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट फाइल है। इसका अगर कंटेंट देखता हूँ मैं, ये देखिए कैट लिस्ट मेरे को शो कर रहा है, कैट लिस्ट से मैंने दिखाया तो इसमें शो कर रहा है कंटेंट, ठीक है। अब हम यूज करते हैं AW के कमांड। तो AW के कमांड के अंदर पहले मैं बिना ऑप्शन और बिना पैटर्न के आपको एक्शन दिखाता हूं पहले, ठीक है। जो कि हमने इसमें देखा
कि AWK, इसके बाद ऑप्शन और इसके बाद पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ AWK कमांड, एक्शन और फाइल नेम। ठीक है, ये तीन ऑप्शन का दिखा रहा हूँ एक बार। तो दोस्त एक बार, हाँ इसमें आते हैं। तो AWK कमांड लगाते हैं, इसके बाद में हम ये कॉलन का यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं प्रिंट, यानी कि पहले हम लगाते हैं करली ब्रेसेस, फिर लिखते हैं हम प्रिंट। अगर प्रिंट लिखते हैं और दोबारा से ये सिंटेक्स लगा देते हैं, तो ये इसका सिंटेक्स है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम लगाते हैं फाइल का नेम। ये देखिए, ये क्या करेगा, AWK कमांड से आपको प्रिंट करके देगा जितना भी इसके अंदर कंटेंट है। तो वो तो हम कैट कमांड से भी कर रहे थे, कि अगर कैट और लिस्ट लगाएं तो भी हम सीधा देख रहे हैं वो कंटेंट तो पहले भी। ठीक है, तो हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज मैं आपको अगर पहले बताऊं, तो इसका यूज करते हैं हम $1। ये देखिए, अब इसका थोड़ा डिफरेंट यूज है। क्या यूज है इसका, कि जो भी मेरे पास कंटेंट है ना, वो कंटेंट बाय डिफॉल्ट ये ब्रेक करता है फील्ड्स के अंदर। और जो फील्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो सिंबल यूज करता है ना, वो करता है स्पेस। यानी कि ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन में पहला फील्ड तब आएगा जब हमारे पास पहला स्पेस आएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेगा ये, जहां भी इसको पहला स्पेस मिलेगा वहां से ये ब्रेक कर देगा। यानी कि ये जो पहले वाला जो होगा वो हमारा फर्स्ट फील्ड होगा। इसके अंदर हम इनको, जो भी कॉलम्स होते हैं इनको बोलते हैं हम फील्ड। ठीक है, तो ये इसने पहला फील्ड दिया मेरे को, जैसे कि मैंने $1 का यूज किया तो इसने मेरे को पहला फील्ड दिया। ठीक है, तो उससे पहले अगर देखें तो प्रिंट का हम यूज कर रहे थे पूरा कंटेंट को लिस्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं $0 भी लगाऊं ना, तो भी मेरे को पूरा कंटेंट शो करेगा। ठीक है, $0 का मतलब भी ये है कि आपको पूरा कंटेंट शो करके देना है। ठीक है, तो मैंने $1 का यूज किया था जो कि मेरे को पहला कंटेंट देता है। $2 का यूज कर सकता हूँ, जैसे कि पहला और दूसरा दोनों कंटेंट देगा मेरे को। इसके बाद में अगर मैं जितना चाहूँ वो कंटेंट देख सकता हूँ मैं, जैसे कि मेरे को ये फिफ्थ फील्ड चाहिए तो फिफ्थ यूज कर सकता हूँ। मेरे को पहला, दूसरा और फिफ्थ, ठीक है, ये तीन फील्ड मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों LSL जो कमांड है ना, इसकी जो आउटपुट आती है वो आपकी 7 फेजेस के अंदर आती है। ठीक है, आपने अगर LS की वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको आपने देखा होगा कि जो पहला जो फील्ड होता है वो होता है मेरा परमिशंस के लिए। ठीक है, ये दूसरा होता है वो लिंक के लिए होता है, तीसरा ओनर के लिए, फिर ग्रुप ओनर के लिए, फिर बाद में हमारे पास साइज होता है, और फिर ये जो पूरा होता है ना, ये हमारे पास लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम होता है। जब भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को लास्ट टाइम मॉडिफाई किया था, वो आपको टाइम दिखाता है। ठीक है, उसके बाद फाइल का नेम दिखाता है। बट एडब्ल्यू के हिसाब से देखें ना, तो ये पहला फील्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे जो छठा फील्ड जो हमारा पूरा लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम का होता है, ये इसने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, कि अगर मैं देखूं तो ये पहला फील्ड है, इसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा। ठीक है, तो अगर टोटल फील्ड में अगर देखूं एडब्ल्यू के कमांड के हिसाब से, तो मेरे पास 9 फील्ड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ 9 फील्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कंटेंट शो, जैसे कि पहला हो 8, तो 8 अगर लगाना है मेरे को तो यहाँ पे लगाऊंगा $9 लगाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं लिस्ट दूंगा नाम, फाइल का नेम, तो ये मेरे को 3 कंटेंट शो करेगा, 3 फील्ड शो करेगा। ठीक है, तो ये है AWK के कमांड का एक्शन यूज। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर हम पैटर्न क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न अगर देना है मेरे को, तो मैं कई टाइप से पैटर्न दे सकता हूँ। पहला देखते हैं, AWK के अंदर हम यूज करते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी अगर डायरेक्टरीज हो तो वो प्रिंट करके दे मेरे को। डायरेक्टरीज के लिए क्या करते हैं हम, जो भी आगे अगर किसी भी फाइल के आगे अगर डी है हमारा, मतलब कि अगर कोई भी फाइल के आगे परमिशन में अगर डी लगा हुआ है, तो वो हमारी डायरेक्टरी को शो करता है। अगर ये हाइफन लगा हुआ है तो ये हमारी फाइल को शो करता है। अगर यहाँ पे अगर एल यूज करते हैं हम, एल अगर लगा हुआ हो तो वो हमारी लिंकिंग फाइल को शो करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये लगा दूं कि कोई
कोई भी लाइन है अगर वो डी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो कैरेट सिंबल का यूज करते हैं हम कि इसका मतलब ये है, जो मैंने यहाँ पे जो सिंटेक्स लगाया है इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन अगर डी से स्टार्ट हो रही है वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक्शन शो करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। मैं प्रिंट कर देता हूँ कि मेरे को जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट मेरे को चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ और लिस्ट करता हूँ। तो ये मेरे को सिर्फ डायरेक्टरी शो करेगा, ना कि फाइल, ठीक है। तो इसमें इसी इसी लिस्ट के अंदर जो लिस्ट फाइल है हमारे पास, इसके अंदर डायरेक्टरीज भी है और फाइल्स भी है, बट इसने मेरे को डायरेक्टली लगी थी क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगाई है, एक मैंने पैटर्न दिया है यहाँ पे कि जो भी लाइन डी से स्टार्ट होगी वो मेरे को आउटपुट के हिसाब से दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने $0 का सिंबल यूज किया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को पहला फील्ड दे, फिर मेरे को तीसरा और चौथा फील्ड दे, ठीक है। तो मैं $3 $4, ठीक है, ये मैंने यूज किया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डायरेक्टरी है मेरी, जहां पे भी डायरेक्टरी आ रही है वो मेरे को फील्ड दे दे पहला, तीसरा और चौथा फील्ड, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा, अब तो मेरे को पूरा कंटेंट दिख रहा है ना, मतलब कि पूरा जितने फील्ड है मेरे को वो सारे दिख रहे हैं। बट इस कंडीशन के हिसाब से मेरे को दिखेगा सिर्फ 3 कंटेंट, 3 फील्ड मेरे को दिखेंगे, ठीक है। मेरे को पूरा कंटेंट नहीं चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे फील्ड लगा सकता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर फाइल्स कोई हैं तो वो मेरे को शो करे, तो फाइल्स के लिए मैंने आपको बताया कि हाइफन यूज करते हैं, कि अगर कोई भी मेरे पास लाइन अगर हाइफन से स्टार्ट होती है ना तो वो है मेरी फाइल, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर 0 लगा दूं तो ये मेरे को पूरा कंटेंट शो करेगा, ठीक है। इतनी फाइल्स है इसके अंदर। अब मेरे को डायरेक्टरी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब ये सारी फाइल शो कर रहा है और ये फाइल शो करेगा पूरे कंटेंट के। अब यहाँ पे भी हम $3 या फिर $4, जो भी हम चाहते हैं, $3 ये दो मेरे को देगा फील्ड, अभी 1 और 3 फील्ड दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे हम पैटर्न दे सकते हैं। चलिए और देखते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरे पास ये परमिशन है, इस फाइल की ये परमिशन है, ठीक है। मैं एक बार लिस्ट करता हूँ कंटेंट को। जैसे ये कंटेंट है मेरे पास, तो इस कंटेंट के हिसाब से मेरे को ये परमिशन जो है, ये परमिशन जिस भी डायरेक्टरी को है, ये परमिशन मेरे को देखनी है कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है जिनको ये परमिशन, ठीक है। या फिर ये एक फाइल ले लेते हैं, ये फाइल मैंने ली और मैं AW के कमांड से देखना चाहता हूँ कि पहली जो फील्ड है मेरे पास, ठीक है, एक सेकेंड, पहली जो फील्ड है मेरे पास, जो फील्ड लगाता हूँ, पहला फील्ड मेरे मेरे से स्टार्ट हो, ये मैं लगा दी, ये मेरी परमिशन मैंने लगाई। तो पहला फील्ड जो है वो अगर स्टार्ट होता है इस ये कंटेंट से, ठीक है, तो मेरे को प्रिंट करके दे। प्रिंट करने के लिए आपको एक्शन अगर शो करना है तो आपको करली ब्रेसिस में शो करना होगा, और यहाँ पे मैं फाइल का नेम लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ये मेरे को शो कर रहा है जो भी फाइल ये कंटेंट करती है ना, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। और कोई भी लाइन के अंदर ऐसी परमिशन नहीं है जो कि इस फाइल की परमिशन है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी परमिशन को मॉडिफाई करूं, ये परमिशन दे देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ऐसी फाइल हमारे पास बहुत है, जैसे जैसे कि जिसकी ये परमिशन हो, ठीक है। और एंटर करता हूँ, ये देखिए 3 फाइल मेरे को शो कर रहा है। मतलब कि हमने क्या फिल्टर किया, हमने फिल्टर किया परमिशन के हिसाब से कि जो भी फाइल को परमिशन ये है वो मेरे को सारी प्रिंट करके दे दो। अब तो ये हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है, जैसे कि हमारे पास थोड़ा 10-15 ये लाइन्स है हमारे पास, इसमें ये शो कर रहा है। बट हजारों लाइन अगर मेरे पास है तो उसमें से अगर मेरे को परमिशन चाहिए सिर्फ ये फाइल्स की, तो मैं शो कर सकता हूँ। अभी अगर आपको देख देख रहा हो, आप देख रहे होंगे कि आपको ये इनमें से अगर देखना है तो आप सीधा भी देख देख सकते हैं, ठीक है। बट हजारों लाइन्स अगर आपके पास में कोई फाइल में है तो आपको फिल्टर कमांड का चाहिएगी ना, तो उसके लिए हम फिल्टर को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यूज करते हैं AW के कमांड का यूज करेंगे हम, क्या देखने के लिए कि ये जो फिफ्थ फील्ड है ना हमारे पास, इसमें से अगर कोई भी साइज अगर मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो मेरे को प्रिंट करके दे। तो मैं क्या करूंगा,
फिफ्थ फील्ड का मैं नाम दूंगा यहाँ पे, और ये साइन यूज करके मैं यहाँ पे दूंगा कि अगर वो कोई कैरेट सिंबल लगाऊंगा और स्टार्ट करता है मेरा वन से, ठीक है। एंड का मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, जो भी स्टार्ट करेगा वन से वो सारे यहाँ पे प्रिंट करेगा, और क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नेम, तो ये मेरे को प्रिंट कर रहा है वो साइज जो कि वन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं मॉडिफाई ये करना चाहता हूँ कि कोई भी साइज ऐसा है जो कि वन से स्टार्ट हो और वन पे खत्म हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास दो साइज है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा साइज हो कोई जो कि स्टार्ट हो रहा है वन से और एंड भी हो रहा है वन से, तो ये क्या देगा आउटपुट आपको, नहीं देगा कुछ भी आउटपुट। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने एक रिस्ट्रिक्ट किया इसको कि आउटपुट जो होगी वो यहाँ पे वन से स्टार्ट होगी और वन से ही खत्म हो जाएगी, उसके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तब ये हमें आउटपुट नहीं शो कर रहा है। अगर हम ये पूरी आउटपुट दे दें इसके अंदर कि 1691 स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, तो ये मेरे को शो करेगा, ठीक है। तो ये इसको पूरा पूरा मेरे को शो किया इसने। तो अगर मैं इसके अंदर भी यही फील्ड देना चाहता हूँ तो मैं फील्ड दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं, मेरे को सिर्फ दो फील्ड देगा ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर साइज का मैंने ये ऐसे दिया, इस चीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई पैटर्न शुरू और एंड का, हमें दोनों का देना है, हमें कि शुरू इससे हो और एंड इससे हो, तो हम दे सकते हैं। अब मेरे को ये चाहिए कि जो साइज है ना, वो साइज मेरा लेस देन 50 हो, जैसे कि $5 के अंदर जो साइज है, $5 के अंदर मेरे जितने भी साइज है, $5 का जो कंटेंट है वो मेरा 50 से अगर नीचे है, वो मेरा सारा कंटेंट लिस्ट कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ दो फील्ड लगाए हैं, तो एक बार आपको समझाने के लिए मैं पूरा फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। तो $5 के अंदर यानी कि फिफ्थ फील्ड के अंदर जितने भी 50 से नीचे है ना, वो सारे मेरे को शो करेगा, ठीक है। यानी कि ये जितनी फाइल्स हैं इनका साइज जो है 50 से नीचे नीचे है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि 50 से अगर ऊपर कोई साइज है तो वो मेरे को शो कर दे, तो ये देखिए ये मेरे को शो कर रहा है, मतलब कि इन फाइल्स का जो साइज है वो 50 से ऊपर है, फाइल्स या फिर डायरेक्टरी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे को 53 से नीचे का मेरे को साइज दिखाए, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ 53। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बट यहाँ पे मेरे को शो नहीं कर रहा है, यानी कि 53 मेरे को शो नहीं कर रहा है, 53 से नीचे का शो कर रहा है, बट 53 तो हमने नहीं किया ना। तो इसको लेस देन इक्वल टू हम अगर साइन लगाते हैं, तो ये मेरे को 53 और 53 से नीचे साइज को मेरे को आउटपुट में देगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम ये यूज कर सकते हैं, $2, $4 या 3, जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो, इतना हम कट कमांड के अंदर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि हम एक कंडीशन का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को, जैसे कि मैं ये चाहता हूं, एक बार मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं इसका, AWK प्रिंट करता हूं मैं इसके कंटेंट को, लिस्ट फाइल के कंटेंट को, ठीक है। ये इसका कंटेंट है, मैं ये चाहता हूं कि मल्टीपल कंडीशन लगाऊं, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टरी मेरे को शो करे जिसका भी साइज 50 से लेस देन है, ठीक है। बट वो सारी जो भी होगी वो डायरेक्टरीज होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, AWK यूज करूंगा। इसके बाद में मैं क्या देना चाहता हूं कि जो पहला फील्ड है वो मेरा शुरू हो डायरेक्टरी से, यानी कि डी से, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। इसको अगर मैं आपको सेपरेट करूं, तो ये मेरी एक कंडीशन होगी, यानी कि जो पहला फील्ड जो होगा मेरा $1, वो मेरा फील्ड जो है स्टार्ट होगा डी से। इसके बाद मैं दूसरी कंडीशन देना चाहता हूं, तो मैं एंड सिंबल का यूज करूंगा, और यहाँ पे $5, यानी कि फिफ्थ फील्ड में जितना भी साइज अगर मैं देना चाहूँ, यहाँ पे 50 का साइज देता हूं मैं, तो यानी कि 50 से नीचे अगर $5 में है कोई, वो मेरे को शो करे, ठीक है। तो एक्शन क्या करूंगा, प्रिंट कर दे सारा कंटेंट, ठीक है। अब फाइल का नेम, तो इसने क्या किया,
इसने दो कंडीशन को मैच किया। यहाँ पे हमने एंड सिंबल लगाया, ठीक है। एंड सिंबल का मतलब ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे वही मेरे को शो करेगा। यानी कि यहाँ पे जो $1 में डी है, जितने जितनी भी है ये फाइल्स डी है, और जितनी भी फाइल्स जो है मेरे पास वो सारी सारी 50 से नीचे है। यानी कि जो साइज है इनका 50 से नीचे है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सिंबल और होता है मेरे पास, और सिंबल होता है, अगर मैं इसका यूज करूं तो मेरे पास आउटपुट जो है डिफरेंट आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं और का सिंबल का यूज करता हूं तो और सिंबल ये बोलता है कि अगर दोनों में से एक भी अगर ट्रू होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, बट अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो वो मैं आपको आउटपुट में दूंगा। यानी कि यहाँ पे मेरे को ये फाइल भी शो कर रहा है, जैसे कि मैंने इसके अंदर सारी डायरेक्टरीज थी मेरी, यहाँ पे मेरे को फाइल भी शो कर रहा है। बट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये जो है 50 से नीचे है। यानी कि अगर ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है ना, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, तो ये मेरे को फाइल भी इसने शो की। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास 111 साइज जो है वो 50 से बड़ा है, बट दूसरी दूसरी साइड अगर हम देखें तो $1 जो है डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डायरेक्टरी तो है ये, ठीक है। तो हम ऐसे कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। एंड और का सिंबल का हम यूज भी कर सकते हैं। एंड सिंबल में अगर दोनों ट्रू होगा तो आपके पास आउटपुट आएगी, यानी कि अगर डायरेक्टरी होगी और जो 50 से नीचे होगी, अगर दोनों सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को, तभी आपको आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज आपको और आउटपुट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट मेरे को शो किया। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इस हिसाब से बोले तो 50 से नीचे होनी चाहिए, पर यहाँ पे आपको 111 का साइज भी दिखा रहा है। बट इस साइड अगर हम देखें तो ये भी है कि डायरेक्टरी होनी चाहिए, तो ये मेरी डायरेक्टरी भी है, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यूज करते हैं एक सिंबल AWK में। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं लाइन के, वो मेरे को लाइन नंबर के हिसाब से मेरे को मिले, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट करूंगा। मैं सीधा एक बार आपको पूरा कंटेंट दिखा रहा हूँ। तो $0 लिस्ट, ये देखिए, ये मेरे को हर एक लाइन को नंबरिंग देके दिखा रहा है। यानी कि NR का मतलब है नंबर रिकॉर्ड, ठीक है। नंबर रिकॉर्ड हमें दिखाता है सारे रिकॉर्ड, जहां पे भी मैं NR लगाऊंगा ना, वहां पे मेरे को नंबर रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखता हूं कि मेरे को फर्स्ट चाहिए, इसके बाद में मेरे को NR चाहिए, फर्स्ट फील्ड चाहिए, इसके बाद में NR चाहिए, और इसके बाद में मैं थर्ड फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए मेरे को ये शो कर रहा है कि पहले तो पहला फील्ड आएगा, इसके बाद में नंबर रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद में $3 आएगा, यानी कि थर्ड फील्ड आएगा, ये फील्ड जो है। तो इसमें हमने जहां पे भी NR लगाना है ना हमें, वहां पर हम लगा सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या सही रहता है कि हम जो भी नंबरिंग दे रहे हैं वो हमारी आगे रहे तो बढ़िया रहता है, क्योंकि रीडेबिलिटी हमारी मेंटेन रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक हम यूज कर सकते हैं NF। NF, ठीक है। NF ये होता है कि जितने भी हमारे पास फील्ड्स हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ फील्ड्स जो है वो मेरे शो करता है यहाँ पे। जैसे कि जितने भी फील्ड, यानी कि मैंने आपको बताया गिन के कि 1 2 3 4 5, ये 9 फील्ड्स है ना, तो मेरे को यहाँ पे 9 फील्ड शो कर रहा है। तो इस आउटपुट का क्या वो हुआ कि पहले मेरे को दिखाया NR, यानी कि नंबर रिकॉर्ड, इसके बाद मेरे को $0 दिखाएगा, जितना भी कंटेंट होगा वो दिखाएगा, फिर दिखाएगा नंबर ऑफ फील्ड्स, नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है। NR और NF आप जहां पे चाहो वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर नंबर रिकॉर्ड और नंबर ऑफ फील्ड्स को दोनों को इकट्ठा चाहता हूँ और बाद में मैं कंटेंट चाहता हूँ, तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। यानी कि पहले मेरे को नंबर रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसके बाद मेरे को फील्ड्स दिखा रहा है कि कितने फील्ड्स हैं। अब अगर ये टोटल 16 ये भी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 फील्ड है, एक फील्ड और 2 फील्ड, ठीक है। तो ये मेरे को 2 शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर रिकॉर्ड और नंबर फील्ड का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको सही से देखना है नंबर रिकॉर्ड और नंबर फील्ड का यूज, तो यही यूज है
यानी कि पहले अपना नंबर रिकॉर्ड दिखाए, उसके बाद में हमारा नंबर ऑफ फील्ड्स दिखाए कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स है। ठीक है, जिससे कि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ी रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम AW के कमांड से। अगर मेरे को ये करना है कि जो फिफ्थ फील्ड है वहां से लेके मेरे को नाइन्थ फील्ड तक मेरे को शो करे, यानी कि जो डेटा है वो मेरे को फिफ्थ फील्ड से लेके नाइन्थ या फिर टेंथ फील्ड तक मेरे को शो करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि नंबर रिकॉर्ड जो है वो अगर स्टार्ट होते हैं 5 से, ठीक है, और मेरे खत्म होते हैं नंबर रिकॉर्ड 10 पे, ठीक है, इक्वल इक्वल 10, ठीक है, तो वो मेरे को सारा प्रिंट कर दे। यहाँ पे मैं एक्शन दे दूंगा और फाइल का नेम, ये देखिए, अब ये मेरे को जो भी फिफ्थ से लेके और टेंथ तक जो था वो मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे। यानी कि फिफ्थ जो फील्ड था मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का था, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इसने प्रिंट किया। इसके बाद में जो टेंथ जो है वो म्यूजिक है, तो ये मेरे म्यूजिक शो कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ NR और $0, ठीक है, तो ये देखिए आपको जो भी लाइन का नंबर, जो नंबर रिकॉर्ड है वो आपको शो करेगा, ना कि नंबर ऑफ लाइन। आप अगर समझ रहे हैं, अगर हम ये यूज करें कैट लिस्ट और एक एनएल कमांड अगर हमारे पास होती है, अगर हम उसका यूज करें तो ये हमारे पास लाइन नंबर शो करता है, यानी कितनी लाइंस है हमारे पास वो शो करता है। बट एनआर जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको बताता है। ठीक है, यानी कि 5 से लेके 10 रिकॉर्ड तक आपने इसको शॉर्ट किया है रिजल्ट को, तो ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो एनएल और एनआर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंस है इनके अंदर। तो ऐसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बड़ा कंटेंट है, मान लीजिए आपके पास हजारों लाइन का कंटेंट है और आपको चाहिए 950 से लेके और 970 या फिर 980, ठीक है, तो आप वैसे भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप ये बोलें कि ये जो कंटेंट है ये तो हम हेड और टेल कमांड से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हेड और टेल से हम देख सकते हैं, बट उसके अंदर भी एक कंडीशन रहती है कि हम मल्टीपल कंटेंट्स को नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंटेंट को हम दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये अभी कंडीशन लगाई मैंने 5 से 10 के बीच में, मैं यहाँ पे कोई भी और भी कंडीशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं AW के कमांड का अगला यूज। जैसे कि मेरे को अब ये चाहिए, जो भी फाइल्स है मेरी, जो सितंबर मंथ के अंदर जो भी बनी है फाइल, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो AW के लिखूंगा मैं, और मेरे को क्या चाहिए, सितंबर फील्ड, यानी कि फील्ड कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फील्ड के अंदर अगर मेरे को ये सितंबर अगर शो कर रहा है, यानी कि SEP कहीं पे भी है, तो वो मेरे को दिखाए और मेरे को प्रिंट कर दे वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा नाम, ये देखिए, ये मेरे को शो कर रहा है जो भी कंटेंट सितंबर के अंदर, जो भी कंटेंट जो फाइल बनी है ना, फाइल या डायरेक्टरी बनी है, वो मेरे को सारी फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो भी फाइल्स हैं ये सारी फाइल्स सितंबर में बनी हुई है, तो वो मेरे को फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब AW के कमांड का हम यूज कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी, बट अभी तक हमने स्क्रिप्टिंग नहीं पढ़ी है, तो AW के कमांड से हम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, और AW के कमांड से हम लूप्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फॉर लूप होती है, वो यूज भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ AW के कमांड का यूज। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बिगिन। अभी आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ एक बार यूज देखिए आप। ठीक है, मैं एक काउंट वेरिएबल लेता हूँ, काउंट की वैल्यू में रखता हूँ 0। इसके बाद में मैं यूज करता हूँ इफ स्टेटमेंट, कि अगर मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे कि जो भी फाइल मेरे पास सितंबर में बनी है वो मेरे को सारी फाइल काउंट करके दे। ठीक है, तो मैं एक काउंट वेरिएबल मैंने लिया, 0 वैल्यू उसकी इनिशियली। इसके बाद में मैं ये कंडीशन लगाता हूँ कि $6 जो है वो अगर मेरा सितंबर अगर है, तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी कि काउंट की वैल्यू जो है ना वो आप एक प्लस कर दो। ठीक है, प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक इफ कंडीशन मैंने लगाई, यहाँ पे एंड लिखता हूं मैं,
मैंने बिगिन किया तो फिर यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा एक कंडीशन। अब इस कंडीशन से मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा काउंट को। ठीक है, काउंट एक जो वेरिएबल है, वो उस काउंट वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और अब फाइल का नेम, जो भी फाइल है मेरे पास, एंटर करता हूँ। एक सेकेंड, देखते हैं यहाँ पे क्या ये इसका $6 में सिंटैक्स एरर मेरे को शो कर रहा है ना। ओके, एक सेकेंड दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो भी मेरे को सिंटैक्स दिखा रहा है। एक सेकेंड मैं देखता हूँ। सॉरी सॉरी। ओके, अगर कोई भी इक्वल लगाता हूँ मैं, तो दोस्तों अभी ये मेरे को नहीं दिखा रहा है। चलो इसको मैं देखता हूँ एक बार। ठीक है, तो AW के कमांड का ये यूज था दोस्तों। ये चीज आपको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो एक और यूज केस देखते हैं AW के कमांड का, कि AW के कमांड से जैसे कि ये जो भी सेपरेट कर रहा है वो हमारा जो एक स्पेस के हिसाब से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि जो सेपरेटर हो ना वो डिफरेंट हो गई। जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक मेरे पास फाइल है cat/etc/passwd। ठीक है, ये मेरे पास फाइल है। इस फाइल के ऊपर अगर मैं AW कमांड लाता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई भी सेपरेटर नहीं लगेगा। ये सेपरेटर मैं मान सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये एक मेरे पास जो है, मतलब कि स्पेस आया है, जहां पे भी स्पेस आता है उस हिसाब से AW के कमांड रन करता है ना, यानी कि फील्ड को सेपरेट करता है। बट यहाँ पे पूरी पूरी लाइन के अंदर मेरे पास कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सेपरेटर लगाऊंगा कि मेरे पास जो सेपरेट हो वो हो मेरे पास कॉलन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, AW के कमांड के अंदर F यूज करता हूं। F ऑप्शन है, F ऑप्शन हम यूज करते हैं कोई भी डिलीमीटर्स लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिलीमीटर देता हूँ, कौन सा यूज करना है मेरे को, ये यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में मैं यूज करता हूँ जो भी मेरे को प्रिंट करना है वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे। प्रिंट, सॉरी एक बार यहाँ पे देते हैं प्रिंट $0, यानी कि $1 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पहला फील्ड चाहिए। ठीक है, इसके बाद में फाइल कौन सी है, /etc/passwd। ये देखिए, मेरे को इसने पहला फील्ड दिया सेपरेट करके। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका स्पेस होता है, बट मेरे को चाहिए पहला फील्ड, सिर्फ पहला फील्ड हो। जहां पे भी मेरा ये डिलीमीटर आए ना, तो इसके बाद में मेरा जो है पहला फील्ड माना जाएगा। ठीक है, तो इसने वही किया कि जहां पे भी पहला अगर ये डिलीमीटर मिलता है, जो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो जहां पे भी मिलता है वहां से पहले जो भी होगा कंटेंट वो आपका पहला फील्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल फील्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर $3 यूज करूँ, $5 यूज करूँ, तो ये देखिए मेरे को मल्टीपल वो दिखा देता है। ठीक है, तो ऐसे आप AW के कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों AW की कमांड। अगर आप इसकी बात करें तो इसका मैं देखता हूँ, क्योंकि सिंटेक्स तो यही है। यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो AW की कमांड अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ये देखें कि AW की कमांड अगर देखें आप, तो बहुत ज्यादा बड़ी कमांड है। इसके अगर प्रैक्टिकल यूज देखें तो बहुत ज्यादा है, कि जिसको आप अगर करने बैठ जाएं तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि AW के कमांड के अंदर अगर आपको मैं ऑप्शन दिखाऊं, मैन मैन AW के करता हूं, तो ये देखिए, ये AW के कमांड की पूरी लिस्ट है। तो अब हमारे पास ये बहुत ज्यादा बड़ी है, जो ऑप्शन है इसके वो भी बहुत है। हमारे पास बी है, सी है, डी है। तो इन ऑप्शंस का अगर आपको यूज करना है तो आप खुद से स्क्रॉल करें दोस्तों, क्योंकि ये जो यूज था वो AW के कमांड का मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल यूज होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट होती है AW के कमांड की,
वो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली अगली वीडियो के साथ। अब अगली वीडियो बनेगी सेड कमांड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय।